Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, briefly discuss acid rain and its harmful effects. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें एसिड रेन के बारे में डिस्कस करना है और एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी एसिड रेन. ठीक है, एसिड रेन. एसिड रेन का क्या मतलब होता है? एसिड रेन का मतलब होता है जब रेन वाटर के साथ एसिड आए. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड्स अलोंग विद रेन वाटर. ठीक है, तो रेन वाटर में लिटरली एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड्स अलोंग विद रेन वाटर इज नोन एज एसिड रेन. अब ये एसिड रेन बनती कैसे है? एटमॉस्फेयर में ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज प्रेजेंट होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट है? ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज विच आर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. जैसे कि नेचुरल एक्टिविटीज जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह, इनकी वजह से भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एयर में आते हैं. मैन मेड एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, इनमें क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिलीज होते हैं. ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जिस भी वजह से एटमॉस्फेयर में आए हैं, ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? एसिड रेन बना देते हैं. एसिड बनाते हैं जो रेन वाटर के साथ पोर डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. ठीक है, तो एसिड रेन का फॉर्मेशन हम देखते हैं. सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के साथ कैसे बनता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या सबसे पहले सल्फर लेते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. तो एटमॉस्फेयर में सल्फर का ऑक्साइड प्रेजेंट है SO2. ठीक है, ये SO2 रिएक्ट करेगा O2 के साथ जो कि अगेन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, प्लस H2O के साथ. H2O क्या है? H2O रेन वाटर है. यहाँ पे SO2 क्या है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर. ऑक्साइड ऑफ सल्फर. इस ऑक्साइड ऑफ सल्फर ने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रेन वाटर के साथ रिएक्ट किया. यहाँ पे रेन वाटर, और क्या फॉर्म किया यहाँ पे? H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड. और यही सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन के फॉर्म में पोर डाउन होता है. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड ले लेते हैं विच इज NO2. ठीक है, NO2. ठीक है, NO2 प्लस H2O. H2O क्या है? रेन वाटर. और ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? NO2 विच इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. ये इसके साथ मिलके क्या बनाता है? HNO2 कम अमाउंट में और ज्यादा अमाउंट में HNO3. ठीक है, HNO2 और HNO3 बना देता है. ओके, तो ये जो HNO2 है ये क्या है? ये नाइट्रस एसिड है. नाइट्रस एसिड. और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड. ये जो नाइट्रिक एसिड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिकली हम एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं. नाइट्रस एसिड का इफेक्ट बहुत कम होता है. ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं दोनों तरफ. तो 2NO2 रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म HNO2 प्लस HNO3. ठीक है, ये दो एसिड बन गए. ये भी एसिड रेन का पार्ट है. ओके, तो ये एक एग्जांपल लिया हमने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का. एटमॉस्फेयर में और भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अल्टीमेटली वो क्या बनाते हैं? अल्टीमेटली वो HNO3 बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर में एक और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है N2O5. ठीक है, N2O5 ये भी क्या करता है? रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है. रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? 2HNO3. HNO3 क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड है. ठीक है, तो ये एसिड रेन का पार्ट है. अगर कोई पूछे कि अगर एसिड रेन में
क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली दो मेजर एसिड्स, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ये H2SO4 किससे बना है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से। नाइट्रिक एसिड किससे बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। सो दिस वाज अबाउट हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड। अब एसिड रेन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हमें बताने हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स। सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट है इसका सॉइल पे। ओके, सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट है सॉइल पे। ये एसिड रेन क्या करती है, इट फ्लशेस आउट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एसिड रेन फ्लशेस आउट nutrients from soil and also make soil acidic। सॉइल को एसिडिक भी बना दिया और सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स है उनको फ्लश आउट भी कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट होने लगते हैं। organisms living in soil affected। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे सॉइल का pH चेंज हुआ है, सॉइल एसिडिक बन गया है, इट बिकम्स अनफर्टाइल। ओके, सॉइल अनफर्टाइल बन गया। अब क्योंकि यहाँ पे सॉइल अनफर्टाइल बन गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट कि यहाँ पे प्लांट्स को भी अफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, तो प्लांट्स भी अब यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है एसिड रेन का, दूसरा हार्मफुल इफेक्ट होता है कि एसिड रेन रिमूव्स या रिएक्ट्स विद क्लोरोफिल, या आप कह सकते हो रिमूव्स क्लोरोफिल। एसिड रेन रिमूव्स क्लोरोफिल फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स येलो होने लगते हैं, येलोइंग ऑफ प्लांट्स कहते हैं इसको। ठीक है, ऑल्सो एसिड रेन की वजह से इट उनके स्टोमेटा पे भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर स्टोमेटल पोर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, जिसकी वजह से प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी अफेक्ट होने लगता है। ठीक है, एसिड रेन क्या है, पानी में भी जाएगी, so it affects the aquatic organism या aquatic life also। acid rain lowers pH of water bodies, और वाटर बॉडीज का pH कम करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रहने वाले कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, so it leads to decrease in biodiversity। ठीक है, चौथा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन वुड बी ऑन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस पे भी तो इसका इफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एसिड रेन causes respiratory problems and eye irritation in humans, ठीक है, ये इसका चौथा हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमंस के ऊपर, जो ह्यूमंस के ऊपर है। ओके, ऑल्सो ये जो एसिड रेन है,
एसिड रेन का इफेक्ट होता है ऑन मॉन्यूमेंट्स. एसिड रेन करोड्स मॉन्यूमेंट्स. एसिड रेन harms monuments like ताजमहल. अब ताजमहल किसका बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है मार्बल का. ठीक है, और मार्बल में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल में प्रेजेंट है ये रिएक्ट करता है विद H2SO4 जो किस में प्रेजेंट है? एसिड रेन में. एसिड रेन में H2SO4 प्रेजेंट है जो मार्बल के साथ रिएक्ट कर रहा है और इस मार्बल को डिसॉल्व कर देगा. यहाँ पे क्या बनेगा? CaSO4 विच इज जिप्सम प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्बल पहले प्रेजेंट था वो अब नहीं रहेगा. इसकी वजह से क्या हो जाएगी? येलो या ब्राउनिंग ऑफ मार्बल्स. ब्राउनिंग ऑफ मार्बल्स. ठीक है, तो दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल, ऑन प्लांट्स, on water bodies and aquatic organisms या aquatic life, humans and monuments. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.